अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। पिछली वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कॉलम क्या होता है और उसका मर्तबा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। ये मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। इनमें से हमने देखना है जो मैट्रिसेस इक्वल है उनको हमने बताना है। अब इक्वल होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम हो। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो उसमें 3 है। अब हमने ये पूरे जो है वो बोर्ड पे देखना है, ये सारे क्वेश्चंस में से देखना है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट 3 हो। ए मैट्रिक्स में हमारे पास 3 है। अब हम देखेंगे सी मैट्रिक्स में 5 माइनस 2 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3। तो मैं क्या लिखूंगा जी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी। आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी। यहां हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। इसी तरह हम सारे मैट्रिसेस को देखेंगे कौन किसके इक्वल है। अगर ये देखते हैं हम बी वाला, तो इसके एलिमेंट है 3 5। तो मैं देखूंगा 3 5 वाला इधर कहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये 5 3 है, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें x 5 है और y 3 है। तो इसमें जो है वो बिल्कुल उल्टा है, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर सेम नहीं है। इधर 3 है तो इधर 5 है, इधर 5 है तो उधर 3 है। तो हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। तो 5 3 वाला है कि हमारे पास, हम ये देखेंगे। ये देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आई वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये देखें बी किसके इक्वल हो गया जी, हमारे पास आई के 3 5 और 3 5। हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू आई। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है ई 4 6 0 2। ये किसमें है, 4 6 0 2। ई इज इक्वल टू है जी के, आप लिख भी सकते हैं E इज इक्वल टू जी। और F वाला 2 6 है हमारे पास। तो ये देखेंगे हम 2 6 किस में है, तो उसको हम उस मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे। अगर कहीं हमारे पास 2 6 यहाँ पर पाया जाता है तो वो कहीं भी नहीं है 2 6 आई जे। अब ये मैं जे को सॉल्व करता हूँ, ये किसके बराबर आता है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये किसके इक्वल है। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 में से 2 निकालूंगा तो 0, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 2 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 0 2। तो ये किसके इक्वल है, एच के, यानी G इज इक्वल टू है G इज इक्वल टू है J के, और E भी इन्हीं के इक्वल था। यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू G एंड G इज इक्वल टू J। ये तीनों मैट्रिसेस जो है वो सेम है। तो जो बोर्ड पे मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें हमारे पास ये 5 3 के इक्वल भी नहीं है और F के इक्वल 2 6 कहीं भी नहीं हमारे पास पाया जा रहा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया कि हम मैट्रिसेस को किस तरह से इक्वल कर सकते हैं। उनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज सेम होंगी तो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे, वरना ये इक्वल नहीं होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिसेस हमारे पास दो मौजूद है, इसको हमने इक्वेशन के तहत से सॉल्व करना है। तो देखिएगा ए प्लस सी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है 0, हम उसके इक्वल कर देंगे। फिर हमारे पास आएगा ए प्लस 2b, और जो इसकी मुतनाजरा वैल्यू है वो हम -7 लिख देंगे। फिर हमारे पास आएगा c माइनस 1 इज इक्वल टू, जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है 3। फिर हमारे पास आ जाएगा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये चार इक्वेशन आ गई हैं, इसमें से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की। तो सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो रही है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा 3, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी 4 के, दैट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखिए हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, तो इस इक्वेशन में देखिए c मौजूद है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, c की वैल्यू पुट कर दूंगा 4 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a मौजूद है, यहां पर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस, ये देखें
अब ये माइनस का 4 इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -7 माइनस इधर जाके प्लस का 4, -7 में से 4 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, बी 2b हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 ओवर क्या हो जाएगा 2। अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 2 पर, 2 1s आर 2, 3 में से 2 निकालूंगा तो 1 बचेगा, पॉइंट लेकर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो 2 5s आर क्या हो जाएगा जी हमारे पास 10। तो ये क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। और ये तो सबसे आसान है, 4d, ये 2d इधर आके माइनस का 2d, और ये माइनस का 6 जब मूव करेगा नेक्स्ट साइड पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास +6। 4d में से 2d माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 ओवर 2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 6 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को जब मैं इसमें काटूंगा 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, d इज इक्वल टू क्या बचेगा 3। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया जी, ये c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होगी है। अगर आपको समझ आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह निगहबान।